हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शोएब। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रयास क्लासेज पर। हम आज आपको बताएंगे कि एचसीएफ और एलसीएम किसे कहते हैं। केवल हम ये नहीं बताएंगे एचसीएफ एलसीएम, उसके अलावा हम बताएंगे गुणनखंड कैसे किए जाते हैं, फैक्टर, अभाज्य और भाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी प्राइम नंबर, कंपोजिट जो प्राइम नंबर कैसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसको कहते हैं, ये सारी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो अगर इसको शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी एक बार वीडियो ज़रूर देखें, स्किप करने वीडियो से पहले एक बार वीडियो देखें। अगर आपको पसंद आए तो आप ही तभी वीडियो को लाइक करें, उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं। पहले देखते हैं कि जो भाज्य संख्या अभाज्य संख्या क्या होती है, यानी प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर होते क्या हैं। उससे पहले अपन के उसको अगर करेंगे तो उसके बाद अपन को आएंगे गुणनखंड यानी फैक्टर आएंगे। उसके बाद अपन निकाल सकेंगे एलसीएम एचसीएफ, क्योंकि मैं क्या कि आपको जीरो से हीरो के लेवल पर ले जाना चाहता हूँ। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं संख्याएँ। संख्याएँ बहुत प्रकार की होती है, पर हमें दो प्रकार की पढ़नी है, भाज्य और अभाज्य संख्याएँ। तो पहला हम क्या पढ़ेंगे, संख्या यानी नंबर्स। इसके बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले तो हमारे जो मुख्य हमें याद रखनी है संख्याएं, वो हमें क्या दो तरीके की याद रखनी है। एक तो याद रखनी है भाज्य संख्याएं और एक अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, ठीक है। भाज्य संख्या को बोलते हैं, भाज्य संख्या को जो इंग्लिश में बोलते हैं वो बोलते हैं कंपोजिट नंबर, और अभाज्य संख्या को बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, ये दो तरीके की संख्याएं होती है। अब देखिए, इसमें दो तरीके की संख्याएं तो ये हो गई। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती है उसके देखो, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं उसको हम देखते हैं पहले। तो जो भाज्य संख्याएं होती है, पहले उसके बारे में अगर हम जानकारी प्राप्त करेंगे तो भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो पहले अभाज्य पढ़ेंगे। जो पहले अभाज्य अगर समझ में आ गया तो भाज्य हमेशा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभाज्य संख्या जिसको कहते हैं जिसके केवल दो गुणनखंड हो, जिसके केवल दो गुणनखंड हो। पर ये तो आपको समझ भी नहीं आया। अथवा एक सरल परिभाषा देते हैं फिर बाद में। तो अगर अपन ऐसी परिभाषा जिसको एक सामान्य व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी समझ सकता है, उसको अपन समझाते हैं। तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो खुद एक तो जिसमें वह संख्या जिसमें स्वयं का यानी खुद का, स्वयं को खुद भी लिख सकते हैं तो हम खुद कर लेते हैं, चलो ठीक है सरल करने के लिए, जिसमें खुद का, जिसमें खुद का तथा एक का भाग जाता हो तथा और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता हो, संख्या का संख्या का भाग नहीं जाता हो, वह संख्या जिसमें खुद का यानी जो वो संख्या होगी केवल उसका भाग जाएगा, या एक का यानी जो एक है ना उसका भाग जाता है, तो वो क्या होती है, या और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। एक तो खुद का जाएगा और एक का जाएगा। इसलिए हमने ऊपर क्या लिखा था, जिसके केवल दो गुणनखंड हो। दो गुणनखंड यानी केवल जिसमें एक तो खुद का जाता है और एक का भाग जाता है, उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या उसको कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल अपन देखेंगे, उदाहरण को इंग्लिश में बोलते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे दो में देखिए, एक तो दो का भाग लगता है, दो एकम दो, और एक का भाग लगता है एक दो नहीं दो। अब और देखिए तीन है, तीन में देखो एक तो तीन का भाग लगता है और एक का लगता है। और देखिए पाँच, देखिए पाँच में देखिए
केवल 5 का लगता है और 1 का लगता है। अब अगर देखें, अगर अपन 1 देखें, मैंने क्या कहा था, जिसके 2 गुणनखंड हो खुद का भी भाग जाना चाहिए और 1 का भी भाग जाना, लेकिन 1 में क्या हो, केवल 1 गुणनखंड होता है, केवल एक ही संख्या का भाग जाता है, वो खुद का, और किसी दूसरे का जाता नहीं है। तो इसलिए ये जो 1 जो है ना तो भाज्य संख्या होती है ना अभाज्य संख्या होती है। तो आप मेरे हिसाब से आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। तो 1 को ना भाज्य संख्या माना जाता है ना अभाज्य संख्या माना जाता है, इसलिए मैंने 1 का उदाहरण नहीं लिखा था। आपको समझ में आ गया? इसके लिए मैं आगे नोट भी लिखवा दूंगा हो सके तो, ठीक है। अब अगला देखिए, और देखिए कौन सा है, जैसे और इसके अलावा मैं बहुत सारी संख्या बता देता हूँ। 5 हो गए, 7 में केवल 7 का जाता है या 1 का जाता है, और 11 में केवल 11 का जाता है और 1 का जाता है। और कौन सी संख्या और देखिए तो 13 है, 17 है और 19 है, 23 है, 29 है, 31 है और 37 है, 41 है, 43 है और 47 में जो जाता है, और 51 में भी जाता है, 55 में भी जाता है, 53 में 53 में जाता है, 53 में भी जाता है, 21 का भाग जाता है, 21 का नहीं, हाँ 53 में है। ऐसी बहुत सारी संख्या है जिसमें क्या है कि खुद का भाग, देखो 53 में केवल 53 का जाता है और 1 का जाता है, और किसी का नहीं जाता, आप लगा के भी देख लेना, और किसी का भाग पूरा नहीं जाता है। ऐसे पॉइंट में तो आंसर आ सकता है, लेकिन पूरा भाग जिसमें नहीं जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा है भाज्य संख्या। इसके बारे में, भाज्य संख्या वह संख्या इसी का उल्टा होगा अभाज्य, वह संख्या जिसमें खुद का कोमा 1 का भाग तो जाता ही है, इसके अलावा अन्य संख्या का भाग भी जाता है। इसके अलावा अन्य संख्या का भाग भी जाता है। कहने का मतलब क्या है, भाज्य संख्या है उसको कहते हैं जिसमें खुद का तो भाग जाएगा, 1 का भी भाग जाएगा और किसी अन्य संख्या का भी भाग जा सकता है, एक से ज़्यादा, मतलब जिसके कितने 3 गुणनखंड, मतलब कम से कम 3 गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड से जिसके ज़्यादा गुणनखंड हो। उदाहरण के तौर पर देखिए, उदाहरण को बोलते हैं एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल को EX से दर्शाते हैं। जैसे अपन देख लेते हैं 4 देख लेते हैं। 4 में देखिए 4 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है और 1 का भाग जाता है। 3 संख्या का भाग चला गया, 3 गुणनखंड हो गए। अपने अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या थी, केवल 2 गुणनखंड होने चाहिए। और देखिए, और देख लेते हैं 6 का देख लेते हैं। 6 में 6 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, 1 का भी जाता है। और देखिए तो 9 देख लेते हैं। 9 में 9 का भी जाता है, 3 का भी जाता है और 1 का भी जाता है। और संख्या देखिए 12 देखिए, 12 में 12 का भी जाता है, 6 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 3 का भी जाता है और 1 का भाग भी जाता है। तो ये सारी जो है भाज्य संख्याएं होती है। क्या होती है? भाज्य संख्याएं। अब एक नोट के रूप में आप याद रखिएगा, नोट कुछ नोट है। जैसे 2 जो होती है, पहला नोट में क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या बराबर 2 हो, मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है 2 होती है। दूसरी एकमात्र सम अभाज्य संख्या जो होती है वो भी 2 होती है। क्योंकि सम संख्या किसको बोलते हैं? अब सम संख्या की बात आती है। एक बात सम संख्या के बारे में बताता हूँ। सम संख्या उसको कहते हैं जिसमें 2 का पूरा भाग जाता है। सम संख्या किसको कहते हैं? सम संख्या जिसमें क्या है, जिसमें 2 का पूरा भाग जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे 4 है, 4 में 2 का 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 6 है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। 12 है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12। तो इसमें पूरा जा रहा है। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि एक और बात इसमें सम संख्या में लिखा देता हूँ मैं, कि सम संख्या के अंतिम में 0, 2, 4, 6, 8 आता है।
क्या लिखा है जी, सम संख्या के जो अंतिम में है 0 2 4 6 8 आता है। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कभी भी क्या होगा कि अपन भाग लगाएंगे तो अपन को पता कैसे चलेगा इसमें 2 का भाग जाएगा 2 का भाग। अब तो इसमें ये लिखा है 2 का भाग उस संख्या में जाएगा, उस संख्या में जाएगा जिसके, सरल भाषा में लिख दो, लास्ट में, यानी लास्ट में जिसके कोई भी संख्या होगी उसके लास्ट में 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, तो उसमें क्या है 2 का भाग पूरा जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। भाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसमें खुद का भाग जाता है, 1 का भाग जाता है तथा और किसका, और किसी अन्य संख्या का भी जिसका भाग जाता है। लेकिन अभाज्य संख्या किसको कहते हैं जिसमें केवल खुद का ही भाग जाएगा और 1 का भाग जाएगा और किसी का भाग नहीं जाएगा, मतलब जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अब देखिए इसमें एक को नोट में एक को बात लिखनी थी, एक नोट और लिख लीजिए कि ये मैंने आपको कहा था कि ये बाद में लिखा दूंगा। एक क्या होती है, एक न तो भाज्य संख्या, एक जो होती है न तो भाज्य संख्या होती है और न ही अभाज्य। अभाज्य संख्या होती है। इनमें कहने का मतलब ये है, एक जो होती है ना तो अभाज्य संख्या होती है ना भाज्य होती संख्या ना अभाज्य। क्यों? क्योंकि देखो अभाज्य संख्या की परिभाषा हमने क्या पढ़ी थी, जिसका खुद का ही भाग जाता हो जिसमें और 1 का भी जाता हो। लेकिन एक में तो केवल 1 का ही जाएगा, मतलब जिसके अभाज्य संख्या में क्या था, जिसके कम से कम 2 गुणनखंड हो, खुद का भी भाग जाता हो या 1 का भी जाता हो। लेकिन एक जो है उसमें खुद का जाता है, मतलब 1 गुणनखंड ही और किसका भाग जाता ही नहीं है। और दूसरा भाज्य संख्या की हमने परिभाषा क्या पढ़ी थी, जिसमें खुद का भी जाता हो, अन्य संख्या का भी एक तो खुद का भी जाता हो, 1 का भी जाता हो और किसी अन्य संख्याओं का भी भाग जाता हो। तो एक जो होगा उसमें खुद का ही जाता है और अन्य संख्या का भाग जाता ही नहीं है, तो ये भी क्या है, भाज्य संख्या भी नहीं है। इसलिए एक ना तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम आगे पढ़ेंगे गुणनखंड किसे कहते हैं। गुणनखंड को पढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं गुणनखंड के बारे में। किसके बारे में? गुणनखंड या फैक्टर के बारे में। ठीक है, ये गुणनखंड या फैक्टर किसे कहते हैं, गुणनखंड क्या होता है उसको समझते हैं। गुणनखंड की सामान्य परिभाषा यानी सामान्य डेफिनेशन या सिंपल डेफिनेशन देखो तो किसी भी संख्या को किसी भी संख्या होगी ये, उसको सरल रूप में बताना, उसको क्या कहलाते हैं, गुणनखंड कहते हैं। किसी भी इसकी परिभाषा क्या है, किसी भी संख्या को सरल रूप में प्रदर्शित करना या बताना। अब इसका एक ये तो चलो परिभाषा हो गई। इसका मतलब सिंपल, किसी भी संख्या को ऐसे टुकड़ों में विभाजित करना जिससे क्या है, उस संख्या को समझना और ज़्यादा आसान हो जाए। कहने का मतलब क्या है, किसी भी संख्याओं को छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करना। किसी भी संख्या को छोटे छोटे खंडों में विभक्त करना, खंडों में विभक्त करना। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, देखिए जैसे हो गया, शुरू से छोटे से शुरू करते हैं। जैसे 10 है, 10 का क्या करना है, अभाज्य गुणन। बाकी में जो गुणनखंड होता है वो अभाज्य गुणनखंड होता है। अब देखो 10 में
ये 10 इसको ऐसे बनाना है और ऐसे लिख देना है। अब देखिए 10 में देखो किसका भाग जाएगा। अब हमने क्या देखा, सबसे छोटी संख्या जिसका भाग ले जाना है 1 के अलावा। अब देखो 10 में 10 का तो जाता है, उसके अलावा किसका जाता है, तो मैंने क्या कहा था, सम संख्या उसको कहते हैं जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आता है। और क्या कहा था मैंने कि 2 का भाग उसमें जाएगा जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आता है। मैंने बताया था मैंने आपको, ये देखो 2 का भाग उस संख्या में जाएगा जिसमें लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो। ठीक है, देखिए इसके लास्ट में 0 है तो इसमें 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग जब भी जाता है तो वो संख्या का क्या हो जाता, भाग जाता है तो आधा हो जाता है। क्यों, 2 एकम 2, 2 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे की 10, तो 5 बार गया। अब देखिए ये 5 है तो लास्ट में 5 आता है तो मतलब उसमें 2 का भाग तो जाएगा ही नहीं। तो अब किसका जाएगा, 2 के अलावा। अब देखिए कौन सी अभाज्य संख्या बची, 3 है, 3 का भी नहीं जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो वो तो नहीं जाएगा पूरा। अब देखिए अगली कौन सी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं को भाग लगाना है इसमें, क्योंकि इसका वास्तविक नाम जो होता है अभाज्य गुणनखंड होता है। तो अब देखो 5 का जाएगा, 5 एकम 5, तो इसका गुणनखंड हो गया। अब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 10 बराबर 2 इंटू 5। इधर वाली जो संख्या है ये वाली, इसको हम लिख दें 2 इंटू 5। तो देखो 10 बराबर 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 करेंगे इतना आएगा, 10 ही आंसर आएगा। 10 इंटू 2 इंटू 5 करेंगे 10, तो 10 आ गए अपन। तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में हमने विभक्त कर दिया। अब अगली थोड़ी बड़ी संख्या देखते हैं, 256 देखते हैं। वापस इसके गुणनखंड करते हैं, ये 256 ले लिया। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या कहा था, जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8, 10 आते हैं, 0, 2, 4, 6, 8 आते हैं, तो उसके क्या, उसमें किसका 2 का भाग जाता है। जब भी 2 का भाग जाता है मैंने आपको क्या, उसकी आधी संख्या कर दो। 200 के आधे कितने होते हैं, 100, 56 के आधे कितने होते हैं, 28, तो 128। या आप भाग लगा कर भी देख सकते हैं। वापस देखो 8 आ गया तो वापस 2 का लगेगा। फिर क्या है, 128 के आधे, 100 के आधे कितने होते हैं, 50, 28 के आधे कितने होते हैं, 28 के आधे 14, तो कितने हो गए, 64। फिर 2 का जाएगा, फिर 64 का आधे कितने होते हैं, 32, फिर 2 का जाएगा, फिर 32 का आधे 16, फिर 2 का जाएगा, 16 के आधे 8, फिर 2 का जाएगा, 8 के आधे 4, फिर 2 का जाएगा, 4 के आधे 2, 2 का जाएगा वापस 2 और ये 1। ठीक है, अब इसका जो गुणनखंड होगा वो कैसे होगा, देखो 2 कितनी बार लिखा हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो अपन लिखेंगे इसके गुणनखंड 256 बराबर 2 इंटू 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 2, ये 8 बार लिख दिया। 2 इंटू 2 कितना होता है, 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 2 64, 64 इंटू 2 64 इंटू 2 128, 128 इंटू 2 256। ये देखो 256 आंसर आ गए, बिल्कुल सही है। या अपन ऐसे भी कर सकते हैं, 256 बराबर 2 इंटू 2 4 इंटू 2 इंटू 2 4 इंटू 2 इंटू 2 4 इंटू 2 इंटू 2 4। ठीक है, वापस 256 बराबर 4 इंटू 4 16 इंटू 4 इंटू 4 16। फिर देखो 256, 16 को 16 से गुना करेंगे कितना आएगा, 256। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे और हम पढ़ते हैं। देखो अभाज्य गुणनखंड मैंने को समझाया आपको, और थोड़ी एक और उदाहरण ले लेते हैं। लो एक और उदाहरण लिया, कौन सी बड़ी संख्या देख लो, कौन सी भी संख्या देख लो, आपने कोई टेंशन नहीं। जैसे 2560, ये लो ले लिया, ये लो इसके गुणनखंड बना दिया, ये लो। ठीक है, वापस किसका देखो, लास्ट में 0 आया तो 2 का भाग लगेगा। फिर देखो भाग लगाए 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, भाग लगाइए, 1 बचा, 2 एकम फिर 16 है तो देखो 16 है तो 16 2 8 16, फिर 0 0 ऐसे कैसे, फिर 0 बच गया, फिर लगाया 2 एकम, देखो 1 मिनट रुको, 1 मिनट इसमें गलती हो गई, यहाँ 2 एकम 2, 2 दूनी 4 आता है, तो यहाँ क्या आएगा 4। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए वापस भाग लगाइए, 2 का भाग लग रहा है 12 का, देखो 1200 के आधे कितने होते हैं, 680 के आधे 40, तो क्या होगा 640। वापस 2 का लगाइए, 600 के आधे 300, 40 के आधे 20, तो क्या होगा 320। वापस 2 का लगाइए, 300 के आधे 150 और 20 के आधे 10, तो 160। वापस 2 का लगाइए, 100 के आधे 50, 60 के आधे 30, तो ये 80। वापस 2 का लगाइए, ये लो 2 का, 80 के आधे 40, ये लो, फिर 40 के, फिर 2 का भाग लगाइए, 40 का आधे 20, ये वापस 2, फिर वापस 2 का भाग लगाइए 10, फिर बाद में अब देखो 10 में किसका 2 का भाग लगेगा 5,
5 में किसका लगेगा, 2 का लगता ही नहीं है, 3 का नहीं लगता है, फिर किसका 5 का लगेगा, 5 एकम 5। अब इसके गुणनखंड कैसे होंगे, 2560 बराबर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 2 आए, बाकी 5 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 या 8, और ये 9 बार तो 2 आ गया, 1 बार 5 आ गया। अब देखिए इनको गुणा कीजिए, 2 इंटू 2 4 इंटू 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 2 इंटू 5 10, ठीक है। फिर 2560 है, 4 इंटू 4 16 इंटू 4 इंटू 4 16 इंटू 10, 2560 बराबर, देखो 16 है, 16 इंटू 16 में हमने निकाला था 256 इंटू 10। किसी भी संख्या के आगे 10 का मान लो जितने जीरो हो, तो अगर 10 हो 20 हो आगे 1 हो तो उसमें है ना क्या कि जैसे 2560 है तो जैसे 256 आ गए, 256 ऐसे कैसे लिख दो, अगर किसी भी संख्या के पीछे जीरो आगे केवल 1 है तो उसमें क्या लगेगा, जितना जीरो हो उतना जीरो यहाँ लगा दो, तो ये देखो ये आंसर आएगा। वो आप गुणा करोगे तो भी यही आंसर आपके आएगा, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया। अब अगला एक को समझते हैं अपन, एक ऐसा उदाहरण लेते हैं जिसमें 3 आता हो, जिसमें क्या आता हो, 3 आता हो। तो उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं 60 ले लेते हैं, क्या लेते हैं 60, ये देखो 60 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब देखो 2 का भाग जाएगा 30 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 15 बार, फिर अब किसका जाएगा, देखो अब 2 का भाग नहीं जाता है, 3 का भाग जाता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, कितने बार 5 बार, 5 का जाएगा 1 बार। तो इसका गुणनखंड क्या हो गया 60 है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। 60 बराबर 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 5 15, 60, देखो 15 चौक 60, यानी 60। अब देखो 3 का भाग किसी संख्या में जाएगा नहीं जाएगा, इसका पता हम एक तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे कभी भी कोई संख्या होती है ना, अगर उसको हम संख्या को जोड़ेंगे, अगर उसमें भाग जा रहा है 3 का तो पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। जैसे इसमें देखिए रेड कलर से बताऊँ, जैसे ये है इसमें 3 का भाग जा रहा है, देखो 1 15 लिखा हुआ, 15 में देखो 15 को जोड़ो, 1 + 5 6, 6 में 3 का भाग जाता है तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा। और देख ले अपन 2, जैसे लिखते हैं 2502, 2502 क्या 252 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें 3 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, या तो हम भाग लगाएंगे पूरा। तो उससे पहले आपको मैं एक सरल तरीका बताता हूँ, इन सभी संख्या को जोड़ दो, 2 + 5 + 2, 2 + 5 7 + 7 + 2 9। तो अगर 9 आंसर आ रहे हैं, 9 में 3 का भाग जाता है क्या, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9 जा रहा है, तो समझ लो कि इसमें भी पूरे में 3 का भाग जाएगा। कैसे, हम भाग लगा के देख लेते हैं। ये 252 है, 3 का भाग 2 में नहीं जा रहा, 25 में जा रहा है, तीनों आटे 24 या 24, जो 25 में 24 गए तो 1, ये 2 उतारे, 3 चौक 12, ये 12, ये 0, पूरा चला गया 84 बार। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। अब गुणनखंड भी आपको समझ में आ गई। अब अगला हम पढ़ते हैं, अगली जो बात है हमारी मेन कि किसकी, एचसीएफ और एलसीएम की। पहले आपको मैं समझाता हूँ एलसीएम, क्या समझाता हूँ, एलसीएम, ठीक है। पहले हम पढ़ते हैं आपके एलसीएम, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या बोलते हैं इसको, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। इसको लेसे पे बोलते हैं, लघुत्तम समापर्थ्य भी बोलते हैं, ठीक है। अब एलसीएम क्या होती है, इसकी परिभाषा लिखते हैं। देखो एलसीएम लोवेस्ट मतलब न्यूनतम, क्या होता है, न्यूनतम। तो इसी से हम परिभाषा बनाएंगे, वह छोटी से छोटी या वह न्यूनतम संख्या, सबसे छोटी, आपको सिंपल भाषा लिखाता हूँ, तो वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें अन्य संख्याओं जिनका एलसीएम अपन को निकालना हो, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, जिसमें अन्य संख्याओं का भाग पूरा जाता हो, उसे
अन्य संख्याओं जिनका एलसीएम निकालना हो का एलसीएम कहते हैं। पहले एलसीएम समझाऊंगा फिर एचसीएफ समझाऊंगा, ठीक है। ये हो गया, आपको समझ में आ गया। अब देखिए, ये तो आपको रहा है एलसीएम की परिभाषा, ठीक है। इसमें एक नोट और लिखा देता हूँ आपको मैं। इसका आगे काम आएगा, लेकिन मैं आपको अभी समझा देता हूँ, ठीक है। अब नोट क्या लिखना है इसमें, देखिए। इसमें आपको एक नोट लिखा देता हूँ जो आगे मैं समझा दूंगा आपको, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन करूँगा जब भी आपको नोट समझ में आएगा, ठीक है। इसमें देखिए, वो लिखिए बड़ी घात वाली संख्या को लेना है तथा संख्या रिपीट नहीं करनी है। बड़ी संख्या को लेना है तथा संख्या रिपीट नहीं करनी है, ठीक है। इसको अभी लिखा देता हूँ, आगे मैं समझा दूंगा, ठीक है। अब उदाहरण देखते हैं इसके। उदाहरण समझते हैं कि ये उदाहरण कैसे होगा ये। ठीक है। अब देखिए, मान लो किसी भी संख्या का अपन एलसीएम निकालने चलते हैं, तो समझ लो कि दो संख्याओं का एलसीएम निकलेगा कम से कम। तो एक लेते हैं 20 और एक ले लेते हैं 25। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं। पहले छोटी संख्याओं की शुरुआत करते हैं, फिर बड़ी संख्याओं करें, ठीक है। 20 और 25 का एलसीएम, ठीक है। चलो इससे भी छोटी ले लेते हैं। पहले ले लेते हैं 2 और 5 का एलसीएम, ठीक है। पर इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। 10 और 15 का एलसीएम, 10 और 15 का एलसीएम निकाल देते हैं, ठीक है। पहले क्या करना पड़ेंगे, गुणनखंड करने पड़ेंगे। मैंने आपको बताया गुणनखंड कैसे करते हैं। 10 यहाँ लिख लेंगे। अब 10 का सबसे पहले भाग किसका जाएगा, मैंने कहा कि सम संख्या है। सम संख्या के लास्ट में 0 आता है, तो इसके लास्ट में 0 आ रहा है। 2 0 2 4 6 8 आता है, तो इसके लास्ट में 0 आ रहा है। तो सम संख्या में किसका भाग जाता है, सबसे पहले 2 का भाग जाता है। 10 में भाग जाएगा 2 का, 10 के आधे कितने हो जाएंगे, 5, फिर 5 का जाएगा, फिर 1, ठीक है। अब ले लेते हैं 15। 15 में सबसे पहले कि 2 का नहीं जाएगा, तो किसका जाएगा, 3 का जाएगा। 3 और 5 15, कितनी बार, 5 बार गया। फिर 5 एकम 5 एक बार गया, ये हो गया, ठीक है। अब देखो इस संख्याओं का क्या हो गया, 10 के गुणनखंड क्या हो गए, 2 × 5, और 15 के गुणनखंड क्या हो गए, 3 × 5, ठीक है। अब देखिए इसमें एलसीएम निकालते हैं। देखो मैंने क्या कहा था कि इसमें देखो, अब मैंने क्या, बड़ी घात वाली संख्या को लेना है। किसी भी संख्या, कोई संख्या होती है ना, जैसे इधर नीचे समझा रहा हूँ, जैसे कोई संख्या है 25, इसको अपन लिख सकते हैं 5 × 5। तो देखो 5 एक बार है, 5 2 बार है, तो जितनी बार संख्या होती है ना उतनी बार, जितनी बार गुणा में संख्या होती है उतना ऊपर लिख देते हैं। जैसे 2 बार है तो ऊपर 2 लिख देते हैं। इसको बोलते हैं 5 की घात 2 या 5 की पावर 2, ठीक है, ठीक है। इसको ये कहते हैं, तो इसको बोलते हैं घात, ठीक है। तो देखो बड़ी संख्या, देखो इसमें क्या लिखा, बड़ी घात वाली संख्या को लेना है तथा संख्या रिपीट नहीं करनी। अब देखो जिसके ऊपर कोई भी घात नहीं होती, मतलब वो कितना, एक बार है, एक बार मतलब उसकी घात 1 है, ठीक है। देखते हैं, कुछ नहीं है तो मतलब एक घात है इसकी, ये एक घात है, ठीक है। बड़ी घात वाली संख्या को लेना है, जैसे 2 की घात ले लेते हैं। ये 2 की घात एक बार, एलसीएम के लिए 2 एक बार ले लिया, ठीक है। अब 2 की और दूसरी जगह 2 नहीं है ना, टोटल में भी 2 की घात एक ही आ रही है। अगर टोटल में इसमें 4 आती है तो 4 लेते हैं, ठीक है, ये एक, ठीक है। अब देखो 5 की घात यहाँ पे भी 1 है, नीचे भी 1 है, तो इस 5 की घात को 1 को ले लेते हैं। एक कौन सी बड़ी घात को ऊपर वाली लो, बड़ी नीचे वाली लो, क्योंकि दोनों बराबर है, इसलिए कौन सी भी 1 ले लेते हैं। जब एक बार 5 ले लेते हैं तो दूसरे वाले 5 दूसरी वाली लाइन से नहीं लेते हैं। फिर देखो, फिर 3 ले लेते हैं, ये 3, और 3 दूसरी जगह है, नहीं है, ठीक है। अब एलसीएम क्या होगा, 2 × 5 10, 10 × 3 कितना होंगे, 2 × 5 10, 10 × 3 30। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, अपने 30 आ जाएगा। समझ में आ गया। और उदाहरण लेके समझाते हैं, 20 और 25, ठीक है। 20 का पहले गुणनखंड करते हैं, ये 20 है, 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा ये 2 का भाग,
10 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 5 बार, फिर 5 का जाएगा 1 बार। ठीक है, अब ये 25 लेते हैं, 25 का भाग 5 का भाग जाएगा कितने 5 बार, फिर 5 का जाएगा 1 बार 1 बार। ठीक है, हो गया। अब देखो 20 का गुणनखंड क्या है 2 इंटू 2 इंटू 5 और 25 के क्या है 5 इंटू 5। इससे आपको घात वाली जो बात है वो समझ में, 2 2 बार है 2 की घात 2 यानी 2 की पावर 2, 5 1 बार है तो 5 की घात 1। ठीक है, 5 2 बार है तो 5 की घात 2। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकाल, इससे आपको घात वाला जो है मीटर आपको समझ में आ जाएगा। ये एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकालते हैं इसका। देखो मैंने क्या कहा था, बड़ी घात वाली संख्या को लेना है तथा संख्या रिपीट नहीं करनी है। देखो दोनों लाइन में, एक लाइन से अगर अपन ले लें तो दूसरी लाइन से अपन को नहीं लेना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखो 2 की घात 2 है, 2 की घात 2 है, नीचे और 2 नहीं दिख रहा है तो इस पूरी 2 की घात 2 को अपन ले लेंगे। ठीक है, इंटू बीच में लगा देंगे। फिर देखो यहाँ 5 की घात 1 है ये वाला, और यहाँ 5 की घात 2 है, तो मैंने क्या कहा था 5 जो है बड़ी घात वाले को लेनी है। जैसे ये बड़ी घात 5 की घात 2 है तो इसको ले लेनी है, वो संख्या रिपीट नहीं करनी, यानी अब इसको ले लिया तो ऊपर वाले को नहीं लेना। अगर ऊपर वाले को बड़ी घात ऊपर वाली होती तो ऊपर वाले को ले लेते, नीचे वाले को लाइन वाले को नहीं लेते। ले लिया, एलसीएम बराबर 2 की घात 2 को अपन कैसे लिख सकते हैं 2 2 बार गुणा में 5 की घात 2 को, यानी 5 2 बार गुणा में 2 इंटू 2 4, 5 इंटू 5 25, 4 इंटू 25 कितने होते हैं 100, कितने होते हैं 100। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 100, इसका एलसीएम आ जाएगा। और अगर अपन एक और एग्जांपल लेना चाहते हैं, मान लो ले लेते हैं, कौन सा भी ले लो 60 और 75। ठीक है, ये एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर उसके बाद अपन एचसीएफ समझेंगे। ठीक है, देखिए अब 60 और 75, पहले 60 के गुणनखंड करते हैं। ये 60 है, सम संख्या है, 2 का भाग जाएगा 30, फिर 2 का भाग जाएगा 15, फिर अब देखो 2 का नहीं जाएगा तो 3 का जाएगा कितनी बार 5 बार, फिर 5 का जाएगा 1 बार। हो गया। अब देखो 75 है, 75 में किसका भाग जाता है, मैंने क्या कहा 7 + 5 12, 12 में 3 का जा रहा है तो मतलब 3 का जाएगा, 3 का भाग जाएगा कितनी बार जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बच गया 5, 3 पंजे 15, कितनी बार गया 25 बार गया। फिर देखो 3 का जा रहा है कि 2 5 + 2 7 नहीं जा रहा है, फिर 5 का जाएगा, फिर देखिए 5 बार, फिर 5 का जाएगा 1 बार। ठीक है, तो अब 60 के गुणनखंड क्या हुए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 75 के कितने हुए 3 इंटू 5 इंटू 5। अब देखो 2 इंटू 2 यानी 2 की घात 2, 3 की घात 1, 3 एक बार है तो 5 की घात 1 यानी 5 एक बार। तो इधर देखो 3 की घात 1 3 एक बार है, 5 की घात 2। मैंने क्या कहा था पहले, सबसे बड़ी घात वाली संख्या को लेना है तथा अन्य संख्या को रिपीट नहीं करनी है। जिस लाइन से जो संख्या ले ली अगली वाली लाइन से वो संख्या नहीं लेनी है। ठीक है, तो एलसीएम निकालते हैं वापस, ये एलसीएम। ठीक है, देखो 2 की घात 2 है और 2 जगह दूसरी जगह दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये 2 की घात 2 लिख दिया, इंटू 3 की घात इधर भी 1 है, 3 की घात इधर भी 1 है, कौन सी भी एक ले लो, ये लो 1 ले ली। अब देखिए इधर 5 की घात 1 है, इधर 5 की घात 2 है, तो जो बड़ी संख्या है बड़ी घात वाली संख्या ये है तो इसको 5 की घात 2 को ले लेंगे और ऊपर वाली संख्या को नहीं लेंगे, नहीं उसको रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, एलसीएम वापस 2 की घात 2 यानी 2 2 बार गुणा में है, 3 की घात 1 यानी 3 एक बार ही है, 5 की घात 2 यानी 5 2 बार गुणा में है। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 कितने होते हैं 2 इंटू 2 4 इंटू 3, 5 इंटू 5 25। ठीक है, आप डायरेक्ट गुना भी कर सकते हो, मैं तो आपको सरल बताने के लिए 4 इंटू 3 12 इंटू 25। ठीक है, अब 12 को 25 से गुणा करेंगे, कैलकुलेशन बड़ी है, कोई बात नहीं, आपको टेंशन नहीं लेनी है कि अपन कैसे कैलकुलेशन कैसे करेंगे, अपन बड़ी है गुणा कर लो, अपन को सीधा आता है जिसको, ये लो 25 ये इंटू 12, 2 पंजे की 2 पंजे 10, 10 का 0, असल बचा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, फिर 1 से गुणा होता तो वही संख्या आती है, ये लो 0 5 5 10 का 0, असल बचा 1 और ये 3। तो आंसर क्या है, एलसीएम क्या आया अपने 300, क्या आया एलसीएम 300 अपने एलसीएम आ गया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एलसीएम वाला पूरा मेथड आपको समझ में आ गया होगा। ये तो एक शुरू से समझने का, इसके बाद एक छोटा वाला मेथड भी मैं आपको बता दूंगा, अब आप मेरे साथ बने रहिए। अब अगला देखते हैं एचसीएफ, क्या देखते हैं HCF, ये जिसको बोलते हैं हाईएस्ट
कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसको कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसको कहते हैं देखते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसको कहते हैं, इसकी परिभाषा सिंपल लिखा देता हूँ पहले मैं। वह हाईएस्ट यानी अधिकतम, वह बड़ी से बड़ी संख्या, अधिकतम वो मैं सिंपल भाषा में लिखाऊंगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें एक मिनट रुकिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो अन्य संख्याएं दो या दो से ज़्यादा होगी, इसका एचसीएफ निकालना। अन्य संख्याओं जिसमें जो अन्य संख्याओं को पूरा विभाजित करे, यानी उनको पूरा इसमें भाग जाए, मतलब वो अन्य संख्याओं में जिस संख्या का पूरा भाग जाता है तो वो एचसीएफ कहलाती है। जिसमें वह बड़ी से बड़ी संख्या जो अन्य संख्याओं को पूरा विभाजित करे, वह अन्य संख्याओं का एचसीएफ यह मैसे पे होती है, महत्तम समापत्ति होती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नहीं भी समझ में आया तो कोई टेंशन नहीं, कोई 100 में 1000 में एक जगह परिभाषा आती है, बाकी परिभाषा आती नहीं है। अपन को तो एचसीएफ सीखना है ना, मैं सिखाऊंगा, तुम टेंशन क्यों लेते हो? सब सिंपल है, कोई चीज़ कठिन नहीं है। आप तो बस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, जो चीज़ आपको समझनी है वो आप कमेंट कीजिए, सब आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, अगला देखें। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे अपन को निकालना, वही अपन उदाहरण ले लेते हैं 20 और 25 का एचसीएफ निकालना। पहले वही गुणनखंड करना है सिंपल। देखिए 20 का गुणनखंड 2 का भाग जाएगा, सम संख्या है, 10 बार जाएगा, फिर 2 का भाग जाएगा, 5 बार जाएगा, फिर 5 का भाग जाएगा 1 बार। फिर देखो 25 है, 5 बार जाएगा, और कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा, फिर 5 का जाएगा, फिर 1 बार जाएगा। ठीक है, 20 के गुणनखंड क्या है? 2 × 5। 25 के क्या है? जो जिसके जैसा संख्या हो ना उसके नीचे रख दो, 5 × 5। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब होता है एचसीएफ उसको कहते हैं जो दोनों में गुणनखंड कॉमन हो तो वही एचसीएफ होगा, बस और कुछ नहीं, बिल्कुल सरल है। एचसीएफ बराबर, देखिए 2 ऊपर है नीचे है नहीं है, 2 ऊपर है नीचे है नहीं है, 5 ऊपर है नीचे भी है, तो ये पूरा ये जोड़ा बन गया। क्या बन गया? जोड़ा, यानी एक क्या बोलते हैं जोड़े को? युग्म बोलते हैं, युग्म बन गया। ठीक है, तो एक जोड़ा बन गया, तो ये एक जोड़े में से एक 5 ले लो, और कोई जोड़ा बन रहा है नहीं बन रहा है तो एचसीएफ इसका 5 ही होगा। बस बिल्कुल सरल है, कुछ नहीं करना है इसमें, बिल्कुल सरल है। जैसे अगला एग्जाम्पल देखिए 60 और 75 का, हमने यही एग्जाम्पल लिए थे ना, इन सबके एग्जाम्पल मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझा दूँगा। जैसे ये 60 है, 60 है, 2 का भाग जाएगा, फिर 30 हो जाएगा यानी 30, फिर 2 का जाएगा 15, फिर अब 3 का जा रहा है 5 बार, फिर 5 का 1 बार। अगला देखिए 75 में किसका जाता है? 3 का भाग जाता है, 7 + 5 12, 12 में 3 का जा रहा है तो इसमें भी 3 का जाएगा, 3 का जाएगा। कितनी बार गया? 25 बार। फिर किस में जा रहा है? 5 का भाग जा रहा है, कितनी बार? 5 बार, फिर 5 का जा रहा है 1 बार। ठीक है, ये हो गया। 60 के गुणनखंड क्या है, यानी फैक्टर क्या है? 2 × 2 × 3 × 5। 75 क्या है? मैंने क्या कहा? जो जैसा है उसके जिसके नीचे रखोगे तो जल्दी हो जाएगा। देखो 3 को यहाँ लिख दो, इंटू ये 3 लिख दिया, 5 ये 5 लिख दिया, बाकी ये 5 बचा है उसको आप भले आगे लिख दो, पीछे लिख दो। आप चलो पीछे लिख देते हैं, इससे आपको सरल भी समझ में आ जाएगा। ये लो 5, कहाँ पे भी लिखो, आपने तो आंसर चाहिए। ठीक है, देखो ये एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, और कोई जोड़ा बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है तो बस कोई टेंशन नहीं बन रहा है तो नहीं बनने दो। एचसीएफ क्या होगा? 3 का जोड़े में से एक 3 निकाल लो, 5 के जोड़े में से एक 5 निकाल, 3 × 5 15, तो ये इसका एचसीएफ होगा। एक और आपको उदाहरण समझा देता हूँ जिसमें क्या है कि अक्सर लोग कन्फ्यूज होते हैं,
तो उसका उदाहरण भी आपको मैं समझाता हूँ। जैसे 15 और ले लेते हैं आपके सामने। ऐसा उदाहरण ले लेना चाहता हूँ मैं 15 और 7 का, ठीक है। अब देखो 15 और 7 का एचसीएफ निकालते हैं। 15 का गुणनखंड करते हैं, 3 का भाग जाता है, 5 बार जाता है, 5 का भाग जाता है, 1 बार जाता है, ये आंसर आ गया। ये 7 का 7 में जाएगा और किसी में नहीं जाएगा, 7 का भाग 7 में जाएगा और किसी में नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि ये 15 है, 15 के गुणनखंड क्या है 3 × 5 और 7 के गुणनखंड क्या है 7। अब देखिए दोनों में कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, निकला है क्या, कोई भी कॉमन दिख रहा है। 3 का नीचे भी ऊपर 3 है तो नीचे 3 नहीं है, ऊपर 5 है तो नीचे 5 नहीं है, नीचे 7 है तो ऊपर 7 नहीं है। अब किसी का भी कॉमन नहीं होता तो उसको क्या कहते हैं 1 से गुणा कर दो, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है। जैसे 5 को 1 से गुणा करते हैं तो 5 × 1 5 ही आते हैं, बस 1 से गुणा कर दो। अब देखो कुछ कॉमन नहीं तो एक तो कॉमन है, इसमें एक कॉमन है तो इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा 1। समझ में आ गया आपको? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगला देखते हैं। जब ये अगर आपको हो जाए तो उसके बाद अगला देखते हैं। अब देखो ये तो आपको सिंपल मैंने समझा दी है कि एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ कि दोनों को एक साथ कैसे निकाल सकते हैं, यानी सरल तरीका कैसे। जैसे अपन वापस वही उदाहरण लेते हैं 60 और 75 वाला, ठीक है। अब दोनों का एग्जाम एचसीएफ और एलसीएम जल्दी निकालना हो, ठीक है। तो कैसे लिखिए 60 और 75 दोनों को कोमा लगा के लिखिए, ठीक है। अब देखो पहले एलसीएम निकालना सिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो एलसीएम निकाल, अब देखो दोनों में देखो सबसे पहले किसमें 2 का भाग इसमें जिसमें भाग जाता है उसमें भाग दीजिए, जिसमें नहीं जाता है उसको वैसे के वैसे लिख दीजिए। 60 में जाता है 2 का, 60 को ऐसे लिख दीजिए कितनी 30 बार 75। फिर 2 का जाता है कितनी बार 15 बार 75। अब देखो इधर 15 है इधर 75 है, दोनों में देखो 3 का भाग जाता है, 1 + 5 6, 6 में 3 का जाता है, 7 + 5 ये देखिए 7 + 5 12, 12 में भी 3 का जाता है तो 3 का भाग पूरा चल जाएगा। 3 × 5 = 15 और ये 75 में कितनी बार जाएगा 25 बार जाएगा, ठीक है। अब देखिए किसका भाग जा रहा है 5 का भाग जा रहा है, 5 × 5 और 5 25। फिर 5 का जा रहा है, अब ये तो एक तो ऐसे कैसे रहेगा 5 × 5 हो गया। तो इसका एलसीएम कैसा आएगा, एलसीएम बराबर 2 × 2 × 3 × 5 × 5, 2 × 2 4 × 3 × 5 × 5 × 25। एलसीएम बराबर हो जाएगा 4 × 3 12 × 25, 12 को 25 से गुणा करेंगे कितना आएगा 300। तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा 300। ये होता है एक साथ एलसीएम निकालने का तरीका, जल्दी सा एलसीएम निकालने का तरीका, ठीक है। इसी तरह आप दूसरे भी कर सकते हो। इसमें क्या करना है जिसका भाग जाता है उसमें भाग दीजिए, बाकी जिसमें भाग नहीं जाता उस संख्या को वैसे के वैसे वापस नीचे उतार दीजिए, ये हमेशा आप ध्यान रखना। अब इसी का जैसे 60 और 75 का अपन को एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसका भी निकाल सकते हैं। एचसीएफ में क्या करते हैं, एचसीएफ में आपको ध्यान रखना ऐसी संख्या इसमें लानी है जिसमें दोनों का भाग एक साथ चल जाए। जैसे 2 का 60 में भाग जाएगा लेकिन 75 में नहीं जाएगा। 3 का देखिए 6 + 0 6 होता है, 6 में 3 का भाग जाता है, हाँ जाता है। फिर 7 + 5 12, 12 में 3 का जाता है, इसमें भी जाता है। 3 का भाग लगा देते हैं, 3 का भाग इसमें जाएगा 60 में तो कितनी बार जाएगा 20 बार, और 75 में जाएगा तो 25 बार। अब किसका भाग जा रहा है, अब देखो दोनों का एक साथ भाग किस में जाएगा, 2 का तो इसमें जाता है लेकिन 25 में नहीं जाता, 3 में दोनों का नहीं जाता। अब 5 का लगा जी, 5 चौक 20 5 25, देखिए हो गया, अब दोनों भाग चले गए। अब देखिए इधर ये चला गया, क्या चला गया 5 बार और ये 4 बार, ठीक है। अब देखिए तो अब इसमें किसका भाग जा रहा है, कॉमन नहीं जा रहा है, मतलब दोनों का भाग एक साथ किसी का जा रहा है क्या, 4 में 2 का जाएगा और तो 5 में नहीं जाएगा, 5 में 5 का जाएगा तो 4 में 5 में जो है 5 का भाग जाएगा लेकिन 5 का भाग 4 में नहीं जाएगा। नहीं देखो 2 के पार्ट में 2 का भाग जो है 4 में जाएगा, 2 × 2 2 दूनी 4, लेकिन 5 में नहीं जाएगा। 3 का भाग दोनों में नहीं जाएगा, 5 का भाग 5 में तो जाएगा लेकिन 4 में नहीं जाएगा। तो इसका एचसीएफ बस ये हो गया, जिसका भाग सबका दोनों में, मतलब कहने का मतलब ये है एचसीएफ उसमें निकलेगा, मतलब किसी भी संख्या का भाग अगर जाएगा तो दोनों का एक साथ अगर जिसमें भाग जाएगा तो जो संख्या में भाग जाता जाएगा वो उसके क्या एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। ये एचसीएफ है 3 × 5 जो आया उसको 3 × 5 15, तो एचसीएफ इसका हो जाएगा 15, ठीक है। हमने देखो निकाला था, देखो यहाँ एचसीएफ क्या निकला था, यहाँ भी 15 निकला था 60 और 75 का, यहाँ भी अपने 60 75 का निकला 15 निकला, ठीक है। देखिए वापस समझा देता हूँ एचसीएफ को। एचसीएफ ऐसे निकलेगा
जब हम किसी संख्या में अगर किसी दो संख्याओं का या तीन संख्याओं का हम एचसीएफ निकालते हैं तो अगर उस संख्या किस संख्या अगर वह संख्या दोनों संख्याओं में एक साथ किसी संख्या का भाग जाता है तो वही संख्या जैसे 60 और 75 इन दोनों में एक साथ 3 का भाग गया तो दोनों में 20 और 25 आ गए, फिर 5 का भाग गया तो 4 5 आ गए। अब दोनों में एक साथ भाग किसी संख्या का नहीं जा रहा है तो इन दोनों को गुणा करेंगे, वही एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, ये तो रहा दो संख्या वाला। तीन संख्या वाला भी ऐसे ही होता है, जैसे 20 25 50। इसका भी समझा देता हूँ। कोई कहे कि दो संख्याओं का समझा जाए, तीन का ही नहीं समझाया। ये 20 का आपको वो वाला तरीका तो आता ही है, चलो वो वाला तरीका ही बता, दोनों तरीका बता देता हूँ। ठीक है, 2 का भाग जाएगा 10 बार, 2 का भाग जाएगा 5 बार, फिर 5 का जाएगा 1 बार। 25 का भाग जाएगा 5 का भाग जाएगा 5 बार, 5 का जाएगा 1 बार। फिर 50 का 50 का कितना, ये 50 लिख दिया। 2 का भाग जाएगा 25 बार, 5 का भाग जाएगा 5 बार, 5 का 1 बार। अब देखो इसका गुणनखंड क्या हो गया, 20 के तो क्या हो गए 2 इंटू 5। 25 के क्या हो गए 5 इंटू 5, और किसके 50 के क्या हो गए 2 इंटू 5 इंटू 5। मतलब इसमें क्या है 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 1, 5 की घात 2, और ये 2 इंटू 2 की घात 1 इंटू 5 की घात 2। मैंने क्या कहा था, जो बड़ी घात है उसको लेना, बाकी को नहीं लेना है। तो एलसीएम बराबर, देखिए इसमें 2 की घात 2 है, इसमें भी 2 की घात 1 है, तो ये नहीं लेंगे। अब देखिए इसमें 5 की घात 1 है, इसमें 5 की घात 2, इसमें 5 की घात 2, कौन सी भी 5 दोनों बड़ी है, 5 की घात 2 5 की घात 2, तो कौन सी भी एक 5 की घात 2 ले लो। ठीक है, ये ले लिया। अगर मान लो इसको लिया तो इन दोनों को काट दो। ठीक है, बचा क्या, अब हो गया। तो अब बस 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 5 100। तो इसका एलसीएम क्या आ गया 100 आ गया। 100 एलसीएम आ गया इसका। अब अगला देखिए, अगला अपन देखते हैं, इसका एलसीएम तो ये हो गया। अब अगला अपन देखते हैं कि एचसीएफ भी निकाल सकते हैं क्या अपन इसका। हाँ, क्यों नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं एलसीएफ भी। देखिए एचसीएफ, ये गुणनखंड तो किए हुए हैं, हम गुणनखंड वापस देखिए, ये गुणनखंड किए हुए हैं। तो अब देखिए इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, इसी में एचसीएफ भी निकालेंगे। तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखो यहाँ 2 आ रहा है, लेकिन नीचे वाली में 2, इस वाली देखो इस वाली लाइन में 2 आ रहा है, इसमें 2 नहीं आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है। तो तीनों में जो एक जैसी संख्या होगी वो आ गया। इसमें देखो इसमें 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है। दूसरे पेन से ले लेता हूँ, इसमें भी 5, इसमें भी 5 और इसमें भी 5 आ रहा है। तो ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया। तो एचसीएफ क्या होगा इसका, जो कॉमन आता है वही आता है। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, जो कॉमन आता है उसमें से एक ले लो, एचसीएफ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। समझ में आ गया। ऐसे ही आपको जो है इस वाले मेथड से भी आप इसको निकाल सकते हो, जो वाला मेथड मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब कोई सी बात समझनी हो तो आपको, अब एक बात और आपको समझा देता हूँ, एक सूत्र बता देता हूँ नोट में, उस सूत्र को आप याद रखिए। वो सूत्र हमेशा आपकी 10वीं क्लास अगर आप है तो उसमें भी काम आएगा, पिछले वाली क्लास में भी काम आएगा। एचसीएफ ए बी इंटू एलसीएम ए बी बराबर ए इंटू बी। ये एचसीएफ और एलसीएम में संबंध है। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये है कि कोई भी दो संख्या हो उसका एचसीएफ और एलसीएम को हम गुणा करेंगे तो वो क्या होगा, उन संख्याओं के गुणा के बराबर होगा। जैसे कोई दूसरी संख्या ले लेते हैं 20 और 25, वापस वही ले लेते हैं। 20 के गुणनखंड करते हैं, 2 का भाग जा रहा है 10 बार, फिर 2 का भाग जा रहा है कितनी बार जा रहा है 5 बार, फिर 5 का जा रहा है 1 बार। 25 का ले लेते हैं, ये 25 5 का 5 बार, 5 का 1 बार। ठीक है, अब देखो गुणनखंड क्या हो गया इसके 20, 2 इंटू 5, 25 के 5 इंटू 5। ठीक है, हो गए। अब देखिए ये 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 1, ये 5 की घात 2। तो एलसीएम क्या होगा इसका, एलसीएम जो होगा, जो बड़ी घात वो लेनी, 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 2 बराबर 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 इंटू 2 4 इंटू 5 20 इंटू 5 100। तो एलसीएम आ गया 100। और एचसीएफ क्या आ गया इसका, एचसीएफ कॉमन आता है, केवल ये कॉमन आ रहा है और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो एचसीएफ इसका आ गया 5। ठीक है, अब देखिए इसमें मैंने क्या कहा था, एचसीएफ दो संख्याओं का इंटू एलसीएम, इसका एचसीएफ क्या है 5
इंटू एलसीएम कितना है 100 बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या कौन सी है 20 इंटू 25, 5 इंटू 100 बराबर 500, इधर 20 इंटू 25, 20 इंटू 25 नहीं आता कोई बात नहीं, 25 को 2 से गुणा कीजिए, 25 25 कम 25, 25 दूनी 50, ये पीछे एक जीरो लगे, जीरो लगा दी, देखो दोनों बराबर आ गए। वाला वाला सूत्र मैंने आपको बताया था, लेकिन ये जो सूत्र होता है केवल 2 संख्याओं के लिए लागू होता है, अन्य 3 संख्याओं के लिए, ज़्यादा संख्याओं के लिए ये लागू नहीं होता है। ये लागू मतलब कन्फर्म जो लागू होता है वो 2 संख्याओं के लिए ही लागू होता है। तो इस वीडियो का अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए प्रयास क्लासेज, और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको वास्तव में अगर पसंद आई ये वीडियो तो इसको लाइक कीजिए, और आपके जितने भी व्हाट्सअप ग्रुप जहाँ पर भी है उसमें एक स्टोरी या स्टेटस लगा दीजिए, या उनमें ग्रुप में भेज दीजिए, जिसमें क्या है कि ये वीडियो क्या है, ये ग्रुप चैनल चलने लग जाए यूट्यूब का, और आपको अच्छी अच्छी बातें आपको पता होने लग जाए, और कोई भी चीज़ समझनी हो तो उसके लिए कमेंट कीजिए। थैंक यू।